संविधान कोई ऐसी गाजर मूली चीज़ नहीं है कि किसी खेत में उगा दी जाए और वहाँ से उखाड़ के फेंक दी जाए। संविधान इस देश की बुनियाद है और इस देश की बुनियाद को एवं ही नहीं ख़त्म किया जा सकता। इस देश में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न तरह के लोगों की उनकी आत्माएं, उनके विचार सब इस संविधान से जुड़े हुए हैं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मेरा मज़हब ये सिखाता है, मेरा जो मज़हब का आइन है वो ये सिखाता है कि पहले अपने देश के आइन की वेलकम करो, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो और देश का संविधान ही सर्वोपरि संविधान होना चाहिए। यदि बचाने की बात की जाए, संविधान को पहले बचाओगे, कुरान को पहले बचाओगे आप? सर, अगर बात आएगी बचाने की तो अगर कंपैरिजन की बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि पहले कुरान को बचाओगे या संविधान को बचाओगे, तो दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है। मैं दोनों को बचाने का काम करूँगा, बतौर इंसानियत कानून, देश के कानून को, और बतौर मजहबी एतबार से अपने कुरान को। दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों ही के बिना मैं अधूरा हूँ, दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों को बचाने का काम करूँगा। मजहबी एतबार से देखा जाए तो पहले कुरान है, लेकिन कुरान मेरा बता रहा है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून की इज्जत करना फ़र्ज़ बन जाता है। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के कानून को फॉलो करना, उसकी बात पे अमल करना फ़र्ज़ बन जाता है। ये मेरा कुरान कह रहा है। किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जाति बिरादरी के लिए उसका ग्रंथ पहले होता है, लेकिन ग्रंथ ये कह रहा है कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के आइन की कदर करो, उस देश के आइन को फॉलो करो और उसके मातहत ही अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा कुरान ये बता रहा है। तो कुरान पहले है, संविधान बाद में आपकी नज़र में? बात को घुमाओ फिराओ मत, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो। मेरा कुरान बता रहा है ना कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के आइन की पूरी तरह से फॉलो करें, और फॉलो करें तो उसी के तरीके से हम जी रहे हैं, उसी के तरीके से हमें आज़ादी मिली हुई है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है अकरम सागर साहब। सागर साहब, आज देश में लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि हर साल 25 जून को संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? संविधान कोई गाजर मूली नहीं है किसी खेत की जो उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। संविधान सालों पहले लिखा गया था और संविधान के ही माध्यम से देश चल रहा है, संविधान के माध्यम से ही ये राजनीति चल रही है और संविधान के मतलब से ही, वजह से ही आपकी और हमारी जीवन सही ढंग से चल रहा है। नवंबर 2015 में मोदी सरकार ने कहा था कि हम जो है हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे, और आज वही सरकार है जो कह रही है कि 25 जून को हर साल संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। आखिर ये ऐसा दो तरफी बातें कैसे कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी सम्माननीय हैं, और प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, नहीं कोई ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया है। ऐसा सर्कुलर अगर जारी कर भी दिया है तो उसे जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी गरिमाई सीट पर बैठे हैं जहां पर पूरे विश्व की नज़रें आप पर हैं। तो ऐसा कदम कोई भी न उठाए जिससे मामला बिगड़े, क्योंकि इस बात से लोगों में एक भय का माहौल भी पैदा हो सकता है और भय का माहौल ही पैदा करने का काम किया जा रहा है। अदरवाइज संविधान की हत्या ना कदापि संभव है, ना हो पाएगी। लेकिन जब चुनाव चल रहे थे ये 2024 में लोकसभा के, तो इनके नेताओं ने कहा था कि यदि हमारी 400 सीट आ जाती हैं तो हम जो संविधान को ख़त्म कर देंगे इस बार। परमात्मा खुदा सबसे बड़ा है। अगर मैं और आप ये सोच लें कि मर के हमने जाना है यहाँ से, ये जीवन चंद दिनों का है, मर के जाना है, खुदा सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे बड़ा है, अगर मन में हमारी ये बात रहेगी तो हम कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं कहेंगे जो किसी की आत्मा को, किसी के विचार को, किसी की सोच को, किसी के ख्यालात को आहत करे। लेकिन मोदी सरकार के नुमाइंदे, नेता ये संविधान को क्यों कोसते हैं जब ये सत्ता में आते हैं? सर, संविधान को तो देखो, मनुवादी सोच है, थोड़ी सी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कि मनुवादी सोच को लागू करना चाहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, जब तक कुदरत है तब तक मन चाही नहीं हो सकती। किसी की मतलब कहते हैं ना कि गुरूर और तकब्बुर किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े आए तुर्रम खां और चले गए। जिसने प्रकृति को उंगली करने की कोशिश की है वो एकदम ऐसा धराशायी हुआ है कि उसको नामो निशान भी नहीं रहा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं पहले। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, उनके समर्थकों ने तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 2018 में संविधान की कॉपी जलाई थी। ये संविधान के पीछे ही पड़े हुए हैं। मोदी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की गई थी। कांग्रेस की नेता रही हैं इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके संविधान की हत्या सबसे पहले की थी देश में। अरे चलो, उन्होंने की। मैं तो जब मैं पैदा नहीं हुआ था ना, मैं वो इतना, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ,
मैं कोई राजनीति का बंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर चलो उन्होंने ऐसा किया तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर मान लो सपोज दैट मेरे कुत्ते ने काट लिया और मैं फिर कुत्ते काट लूँ तो कुत्ते में और मुझे फ़र्क क्या रहा? अगर उन्होंने किया तो आप तो ऐसे काम करो ना कि आप सभी को समेट के चलो। जैसे अभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो ये इस तरह के जुमलों से आप सबका साथ सबका विकास कहाँ कर रहे हैं आप? यहाँ तो आप अपना, यदि कांग्रेस ने गलती कर दी तो बीजेपी भी गलती करेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, अगर किसी ने गलती कर दी तो आप तो उस गलती को मत दोहराओ। अगर आप भी उस गलती को दोहराएंगे तो आप और उनमें फ़र्क क्या रहा? आप में उनमें फ़र्क क्या रहा? आप देश के प्रधानमंत्री हैं और भावी प्रधानमंत्री, ऊपर वाले ने चाहा तो अब दोबारा भी आप प्रधानमंत्री कुछ बार तो बन गए वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुदरत ने चाहा तभी तो आप बने। अब कुदरत ना चाहती तो आप जैसे अपनी किसने वोट दिया है उनको? जनता ने वोट दिया है। सर मैं वही बता रहा हूँ, अगर जनता ने वोट दिया है, अगर कुदरत ना चाहती तो इनकी 200 जो भी आए हैं, वोटर नहीं चाहते सर। वोटर चाहना और ना चाहना उनको सर, वोट कुदरत देने नहीं आता है। सर मेरी बात सुनिए, वो कुदरत को जो बैठ के जो निज़ाम चला रहा है ना, जो इस सृष्टि को चला रहा है, वही आपके और मेरे दिमाग को चला रहा है। अगर इनकी मनमानी हो जाती, 400 पार हो जाती, तो ये हो सकता है कि बहुत कुछ करते, लेकिन कुदरत बहुत बड़ी है। कुदरत ने एक ऐसा चमाटा मारा है कि ये 140 पे ही सिमट गए हैं, 240 पे ही सिमट गए, और वरना तो ये 400 पार भी आ सकते थे। तो इसलिए इन लोग को इस बात से सबक लेना चाहिए कि नहीं, हम ही कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ है। अगर कोई है तो वह कुदरत है, उससे डर के रहें, उसके आगे किसी की ना चलिए ना चलेगी। इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा इस बार, वो संविधान बचाने को लड़ा और आरक्षण बचाने को लड़ा, दलितों को बचाने के लिए लड़ा, मॉब लिंचिंग को खत्म करने के लिए लड़ा, मुसलमानों को बचाने के लिए लड़ा। लेकिन जब सब विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, जब संविधान पे बात आ गई है, वो उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है कि 25 जून को देश में संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। तो ऐसे में वो उनको जो काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार को या बीजेपी को, इंडिया गठबंधन वाले? अखिलेश यादव कहाँ गए? और जो ये राहुल गांधी कहाँ गए, जो संविधान की कॉपी लेकर फिर रहे थे उत्तर प्रदेश में दलितों से वोट मांगने के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में? चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल जी हो, राहुल जी ने इलेक्शन से पहले जो भी मेहनत की है बहुत अच्छा लग रहा था, उनमें नज़र आ रहा था कि सेकुलरिज्म है। लेकिन अब ये इलेक्शन जीतने के बाद में जब पब्लिक ने इनके थोड़ा सपोर्ट किया और ये लोग थोड़ा दमखम में आए हैं, विपक्ष एक मजबूत रूप से तैयार हुआ है, अब ये लोग राजनीति प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी अगर वाकई में अगर ये कुछ कर सकते हैं, अखिलेश हों चाहे राहुल गांधी हों, इनको संविधान के लिए उसकी हिमायत में खुलकर सामने आना चाहिए। और रहा सवाल संविधान को बचाने के लिए, तो मुस्लिम कम्युनिटी पीछे चंद सालों पहले एनआरसी के जो प्रोटेस्ट लगे थे, एनआरसी के जो प्रोटेस्ट लगे थे, उसमें मुस्लिम अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाने की आवाज़ कर रहा था। लोग तो कहते हैं कि जब मुस्लिमों पे आफत आती है तो संविधान को आगे लेकर चलते हैं, सिर पे बाबा साहब को उठाकर चलते हैं। जब संविधान का हत्या का दिवस घोषित करने की घोषणा हो चुकी है मोदी सरकार के द्वारा, किसी भी मुस्लिम ने, नेता ने, सांसद ने, विधायक ने इसका विरोध नहीं किया मोदी सरकार का इस मामले को लेकर। सर मैं आपको बताऊं, मुस्लिम अपने ऊपर जब आती है तो संविधान की ढाल नहीं लेता है। संविधान को जब एनआरसी में हुआ था ना सर, संविधान को बचाने के लिए वो सीएनआरसी में बैठे थे। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है, और मुसलमान ये जानता है कि मर के जाना है खुदा के पास में। जिसके अंदर ईमान है वो किसी की ढाल नहीं लेगा, बल्कि वो उसके लिए ढाल बनकर खड़ा होगा जिसके साथ भी जुल्म होगा।